आज का आलोच्य विषय है चलो परमात्मा की ओर। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो वर्णन किया गया है, उन्हीं के द्वारा जो गाया गया है, उसी का नाम है गीता। गीता उसी का नाम है जो परमात्मा के द्वारा गाया गया है, उसी का नाम है गीता। तो परमात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो निष्कल ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण निष्कल ब्रह्म है। और कहते हैं क्या? भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मुझे सभी लोग भजन नहीं करते। जिसका पुण्य उदय होता है वही मुझे भजता है। ये तामस लोग नहीं भजते हैं, ये राजस लोग भी नहीं भजते हैं। सतोगुणी व्यक्ति ही भजता है। जिनका पुण्य उदय होता है वही भजता है। तो पुण्य उदय होता है कहाँ? सतोगुण में। तम गुण में पुण्य नहीं उदय होता है, रजगुण में पुण्य नहीं उदय होता है, क्योंकि ये दोनों में मन की चंचलता ज़्यादा रहती है। ये नाना प्रकार के विषयों में उलझे हुए रहते हैं, इसलिए ईश्वर से वो दूर रहते हैं। ये महादेव है और ये देव है। तो महादेव और देव, तो महादेव के निकट कौन है? देव यानी देवता। इसके निकट फिर नीचे मनुष्य, मनुष्य के नीचे असुर। तो मनुष्य के ही रूप में असुर भी है, मनुष्य के ही रूप में ही असुर भी है। उनकी वृत्ति है, इसलिए मनुष्यों में मनुष्य तो हैं, लेकिन उनमें एक जानवर का संस्कार भी है। इसलिए वो ज़्यादा भोग विलास में अपने को रमाते हैं और परमात्मा से दूर रहते हैं। तो भजन कौन करते हैं? पुण्यवान व्यक्ति, जो ईश्वर के निकट रहते हैं, जो सुबह और शाम ईश्वर में विश्वास रखते हैं और उनकी आराधना करते हैं, साधना करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? पुण्यवान व्यक्ति होते हैं, जो यम नियम का पालन करते हैं, जो सत्यभाषी हैं। यम नियम अर्थात सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये यम नियम हुआ। तो यम नियम का जो पालन करते हैं वही पुण्यवान व्यक्ति है। तो भगवान क्या कहते हैं कि पुण्यवान लोग ही मुझे भजते हैं। तो मुझे 4 प्रकार के प्राणी भजते हैं। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के। भगवान क्या कहते हैं कि 4 प्रकार के प्राणी मुझे भजते हैं। आर्त का मतलब रोगी, जिसे दुख तकलीफ है, हे भगवान मुझे अब उठा लो, मुझे जीने का इच्छा नहीं करता है,